को पता चला है वो एग्ज़ाम्स जल्दी हो रहे हैं आपके इस दफ़ा? जी सर, सुना है 28 से। 28 भी नहीं, 25 से सुन। 25 से सर। हाँ, अभी नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन मीटिंग के अंदर यही डिसाइड हुआ है और मीटिंग के मिनट्स आ गए हैं। मतलब सीरियस है, मतलब तो हमारा कौन सा 17वां लेक्चर चल रहा है? जी सर। अच्छा, अब ना हम थोड़ा सा कम से कम एक वीक पीछे हैं, ठीक है? तो एक क्लास आपकी आज एक्स्ट्रा रखनी है और एक अगले वीक रखनी है, ठीक है? कितने बजे रखनी है ये ज़रा सोचो और फिर मुझे बताओ ना। आज सर सर 12 तक तो यही चलेगी, उसके बाद देखें सर। दूसरी जब क्लास मेरी चलेगी 1:30 तक। जी सर। सर 3 बजे तक रख लें। 3 बजे तक ठीक रहेगा, ये पूछ रहे हैं। हाँ, 3 बजे हम क्लास रख सकते हैं। 3 बजे या 2 बजे? साची 2 सर बजे जैसे आपको लाइट ठीक लगे। लाइट का मसला होता है? जी। आपके पास यूपीएस नहीं है? अच्छा। चलो 3 बजे, 3 बजे 3 से 4:30 और फिर 4:30 से 6, उनकी भी लेनी है ना? चलो इस तरह से करते हैं फिर। अच्छा जी, मुझे बताइएगा सीआर, फिर थोड़ा सोच लीजिएगा वैसे ना। मैं अच्छा जी, आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कोसेट्स। ये कोसेट्स क्या होते हैं? हमारे पास जी, हम एक क्या लेते हैं, ग्रुप लेते हैं, और हम एक एन जो है वो एक क्या लेते हैं, सब ग्रुप लेते हैं, और जी हम क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं ग्रुप के अंदर। हम करते क्या हैं, हम इस एलिमेंट को, ये एक सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके साथ हम जी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर मल्टीप्लाई करके जितने भी एन थे उनके साथ मल्टीप्लाई करके एक सेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक सेट बना लेते हैं। मैंने क्या किया है, जी को एन के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया और एक सेट बना लिया। ये जो सेट है, दिस सेट इज कॉल्ड लेफ्ट। लेफ्ट किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि आपने एन के एलिमेंट्स को जी जो है वो एन के लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एन के लेफ्ट से हम जी को मल्टीप्लाई करें। और क्योंकि और इसको क्या कहते हैं, इसका लेफ्ट को सेट। क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट को सेट ऑफ इन जी। क्या कहते हैं इसको? लेफ्ट को। और इसको कैसे लिखते हैं? ये देखिए, ये जी एक एलिमेंट था,
इसको मैंने सेट n के हर एलिमेंट से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये वो सेट। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट्स ऑफ n इन G। और दूसरा हमारे पास क्या है, हम इसी एलिमेंट को जब G के इसी G एलिमेंट को जब हम n के राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास एक सेट आएगा। कैसा सेट आएगा, हमारे पास G अब राइट पे हो गया और इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, सारे n के एलिमेंट से, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे, राइट कोसेट ऑफ n इन G। और कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास, अगर कोई एलिमेंट x है जो किसी कोसेट को बिलोंग करता है, ठीक है, तो देन इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, x इज कॉल्ड a representative of कोसेट जी। ये क्या कहलाएगा, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। अब नीचे हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं कोसेट की, कैसे हम कोसेट्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। और देखें ज़रा, हमारे पास जी, हमारे पास एक ग्रुप गिवन है, ग्रुप मेरे पास गिवन है D8। D8 में क्या से एलिमेंट्स होते हैं आपको पता है, 1 R स्क्वायर, R क्यूब, SR। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? यस सर। ओके, सो ये एलिमेंट्स हैं। और हम n क्या ले रहे हैं जी, n हम ले रहे हैं एक ऐसा ग्रुप ले रहे हैं जो 1 और R स्क्वायर, ये सब ग्रुप है मेरे पास। हम इजीली चेक कर सकते हैं सब ग्रुप है, क्यों, पहली बात है ये फाइनाइट है, दूसरी बात ये नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है, ये फाइनाइट ग्रुप है, तो फाइनाइट ग्रुप के अंदर नॉन एम्प्टी सेट सब ग्रुप होगा अगर इफ एंड ऑन लिव उसमें क्लोजर लॉ होल्ड करता हो। दो ही एलिमेंट्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसी सेट में लाया करते हैं, तो इट इज इजी टू सी के दिस इज अ सब ग्रुप। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम कोसेट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कितने कोसेट्स बन सकते हैं, कितने लेफ्ट कोसेट्स बन सकते हैं। देखे जरा कैसे बनेंगे, मैं कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 8 सर। अभी सब पानी, अच्छा 8 है, 1, फिर उसके बाद R, ये बन सकता है, और R स्क्वायर, ऐसे ही। और क्या बन सकते हैं, और कितने बन सकते हैं? यस सर। ऐसे ही। भाई यही बनेंगे ना। अब ये जी होंगे सर, क्या, यस। चेक करें जरा। ये लेफ्ट कोसेट। हाँ, लेफ्ट कोसेट क्या करना है, वन एलिमेंट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पहले के साथ करेंगे 1 आ जाएगा, दूसरे के साथ 1 को R स्क्वायर से करेंगे R स्क्वायर ही आ जाएगा। इस R को देखें, R को n से मल्टीप्लाई करना मतलब है पहले R को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, क्या आंसर आएगा R, फिर R स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा और क्यूब। R क्यूब। R स्क्वायर को 1 से करेंगे तो R स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर को R स्क्वायर से करेंगे तो क्या आंसर आएगा R4 विच इज 1। इसी तरह देखें R क्यूब है, 1 से करेंगे R क्यूब आएगा, R स्क्वायर से करेंगे R5 आएगा, R5 इज इक्वल टू R, क्योंकि R4 1 होता है, सो दिस इज R। ये क्या बनेगा जी, S, पहला S और दूसरा S R स्क्वायर, ये क्या बनेगा, SR को मल्टीप्लाई करें पहले 1 से, SR और फिर R स्क्वायर से क्या बन जाएगा SR क्यूब। यहां हम 1 से मल्टीप्लाई करें SR स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा SR स्क्वायर,
बट SR² को जब हम R² से करेंगे तो क्या आएगा? SR4। लेकिन R4 किसके इक्वल होता है? 1 के। फाइनली मैं देखता हूं जी ये क्या आएगा? SR³ और यहाँ क्या आ रहा है? SR। SR, बिल्कुल SR आएगा क्योंकि R4 जो है वो 1 होता है, बिल्कुल ये SR आएगा। अब मुझे बताएं कि मैंने वैसे निकाले तो 8 है, लेकिन इनमें से डिफरेंट कितने हैं? ये डिफरेंट कितने हैं इनमें से? इन 8 में से, यानी अगर मैं सेट बनाऊं इनका तो उसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे इसके सेट में? इसके सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? द सेट ऑफ, यानी अगर मैं इन क्वेश्चंस का सेट बनाऊं, सेट में क्या होता है? सेट में रेपिटेशन आती है? No, sir. नो। No, तो sir. सेट में No, सिर्फ वो sir. एलिमेंट लिखने हैं जो रिपीट नहीं होंगे। क्या होंगे जी? इसको देखिए 1 into n, ये क्या n के इक्वल ही नहीं? ये n के इक्वल ही नहीं, एक एलिमेंट तो n आएगा। यस सर। उसके बाद अगला कौन सा आएगा? एक तो ये आ गया। देखे ना, ये पहला डिफरेंट है, दूसरा डिफरेंट है। दूसरा पहले से डिफरेंट है या नहीं? यस सर। तीसरे को देखिए, तीसरा इन दोनों में से किसी के इक्वल है या डिफरेंट है? तो पहले के इक्वल है। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? यस अनिल। उसके बाद नेक्स्ट देखें, चौथा। सर वो चौथा दूसरे की है, दूसरे के इक्वल होगा सर। उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। यस। वो ना, वो इंस्टॉल ना थी उन्हें खत्म थी सी दीवार पर। ठीक है, हाँ, चौथे के इक्वल है, दूसरे के इक्वल है, बिल्कुल ठीक। यानी ये इसके इक्वल आ रहा था और ये इसके इक्वल आ रहा था। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सा लिखूं? ये किसी के इक्वल है? ये वाला, मतलब पीछे पिछलों में से किसी के इक्वल है? इन दोनों के इक्वल है या नहीं? नो सर। नो। इसको लिख देते हैं। इससे अगला एलिमेंट, वो भी डिफरेंट है सर। और उसके बाद वाले, के बाद वाले सर दोनों ऊपर वालों से सेम है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इस सेट में यही एलिमेंट्स आएंगे ऐसे ही। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट को सेट्स ना लूं बल्कि क्या लूं? क्या लूं? राइट को सेट्स लूं, तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 को राइट से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट से करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n ही आएगा, ऐसे ही ना। n r को मल्टीप्लाई करें जरा, क्या आंसर आएगा? अब ये जो r एलिमेंट है ये n के राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये r इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, आंसर क्या आया? r आया। यही r इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया? r क्यूब आया। ये आर स्क्वायर। एक्सीडेंटली आप चेक करें, ये सारे का सारा यही आएगा, बट इन जनरल ऐसे नहीं आता। इस एग्जांपल में आ रहा है, लेकिन दूसरी एग्जांपल ऐसी हो सकती है जिसमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें और राइट से मल्टीप्लाई करें तो इन जनरल दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। बट यहां एक्सीडेंटली आप देखेंगे कि सारे के सारे ही आपके पास इक्वल आ रहे हैं। इसकी रीजन आपको पता चलेगी आने वाले लेक्चर्स में, नहीं शायद नहीं पता चलेगी, आप अलजेब्रा 2 में देखेंगे कि वाई, मतलब क्यों ये इक्वल कब ये इक्वल आते हैं और कब ये इक्वल नहीं आते, ठीक है। बट फिलहाल ये इक्वल आ रहे हैं, बट इन जनरल जरूरी नहीं कि ये इक्वल
सो आप चेक कर सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, एन एस किसके इक्वल होगा, एस और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करूं, आर स्क्वायर एस पर आर स्क्वायर एस। इसको चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये किसके इक्वल आता है, ये आएगा एस आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। वो याद है ना, वो फार्मूला यूज करते हैं हम बहुत सारे अंदर, जैसे हम डाइहाइड्रल में कंप्यूटेशन करते थे। तो दिस इज एस आर स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पे ये जो है आपके पास, ऑफ कोर्स अंदर कुछ कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। सो यहां पे बताएं कि यहां पे सेट ऑफ राइट कोसेट्स कितने होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 होंगे सर। बिल्कुल सही। कितने होंगे जी, इज कौन कौन से, एन, एन आर, एन एस, एन एस, एन एस आर। बिल्कुल। सो हमने देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं उनकी तादाद 4 है। अब नेक्स्ट हम एक लेमा कर रहे हैं जो बड़ा ही यूजफुल होगा। सो हमने देखा कि कोसेट्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपली आपने एलिमेंट लेना है ग्रुप का, उसको सब ग्रुप के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जो न्यू सेट आ रहा है उसको हम लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक लेमा आ रहा है जिसका नाम है कोसेट डीकंपोजिशन। ठीक है, क्या कहता है जी कोसेट डीकंपोजिशन लेमा? आप एक चीज जरा ऑब्जर्व करें कि आपके पास गौर से देखें, ये जो सेट्स हैं एन आर एन एस एन एस आर एन, इनका यूनियन ले तो किसके इक्वल आता है? इन सब का यूनियन ले तो किसके इक्वल आता है? हाँ जी, हाँ जी बताएं। सर जी के इक्वल। बिल्कुल जी के इक्वल आ रहा है, वेरी गुड। सो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो कोसेट्स है ये पार्टीशन करते हैं ग्रुप की, D8 की हैं? यस सर। पार्टीशन की डेफिनेशन होती है Yes, sir. यूनियन ले तो पूरा सेट आए, और अगर उनका आपस में इंटरसेक्शन ले तो वो क्या आए? empty, एम्प्टी। आ रहा है एम्प्टी के नहीं आ रहा? देखें आपस में इंटरसेक्शन ले इनका एम्प्टी आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखें, चेक करें जरा। हाँ जी, क्या कहते हैं? Yes, sir. Different है sir. डिफरेंट आ रहा है, बिल्कुल सही। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास
आपके पास एक तो ये जी के इक्वल आ रहा है और दूसरा द कोसेट्स आर डिस्टिंक्ट कोसेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो कलेक्शन है ये क्या करता है, यानी ये जो सेट है किसका सेट है, द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट क्या करता है, पार्टीशन करता है। हाँ जी, पार्टीशन करता है ना। जी सर। बिल्कुल सही। तो अब ये जो आपके पास नेक्स्ट लेमा है वो यही बता रहा है इन जनरल कोई भी ग्रुप हो उसके अंदर कोई भी सब ग्रुप हो, ठीक है, तो उसके सब ग्रुप से जो लेफ्ट कोसेट्स का सेट होगा वो क्या करेगा, वो ग्रुप की पार्टीशन करेगा, ग्रुप की पार्टीशन करेगा। तो इस केस में जो सेट होगा कौन सा सेट, लेफ्ट कोसेट्स का या राइट कोसेट्स का जो सेट होगा ये क्या करता है, पार्टीशन करता है किसको, जी को। नंबर वन। नंबर टू, लेट से अगर u और v अगर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं ग्रुप से, तो इन दो एलिमेंट्स के लिए u से बनने वाला कोसेट और v से बनने वाला कोसेट, यानी ये जो दो कोसेट्स हैं ये इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ आपके पास ये जो v इनवर्स u है ये आपके पास n का एलिमेंट हो, एंड दिस इज द सेम एज सेइंग कि आपके पास जो v है वो u n कोसेट में बिलोंग करता है। सो ये जो लेमा है दिस इज कॉल्ड कोसेट डीकम्पोजिशन लेमा। सो इसका प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछेगा। करा मैं सकता हूँ लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ और चीज़ें कराना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं अभी कराने लगा तो आप वो चीज़ें शायद उतने अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर सकें। सो डू बाय योरसेल्फ। बट आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, जो लोग पढ़ेंगे इसको तो वो मैं भी डिस्कस कर दूँगा जो मसाइल आपको आएंगे। इसकी कुछ क्रॉलरीज हैं जो डायरेक्टरी इससे फॉलो होती हैं। एक क्रॉलरी इसकी क्या है,
कि अगर आपके पास जी एक ग्रुप है और आपके पास एच एक सब ग्रुप है, ठीक है, तो अगर ग्रुप के एक एलिमेंट को मैं एच के साथ मल्टीप्लाई करूं, हाँ जी, मैं कह रहा था कि अगर ग्रुप के इस ग्रुप एच सब ग्रुप एच को मैं एक्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, मतलब एक लेफ्ट कोसेट बनाऊं, तो ये जो लेफ्ट कोसेट है ये एच के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ आपके पास ये x किसका एलिमेंट हो, ये h का एलिमेंट हो। ये जो पार्ट 2 है उधर से ये डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, ये क्रॉली जो है। और दिस इज द सेम एज सेइंग कि अगर आपके पास राइट कोसेट h के इक्वल है तो दिस इज द सेम एज सेइंग कि x जो है वो h का एलिमेंट होना चाहिए। ये इसका पार्ट 1 है। और पार्ट 2 क्या है? वेल पार्ट 2 आप रहने दें, बिकॉज अभी एक कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए हम इसका पार्ट 2 फिलहाल नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रहा है जिसका नाम है लेग्रांज थ्योरम। क्या है जी लेग्रांज थ्योरम? द प्रूफ फॉलोज फ्रॉम, ये जो कोसेट डिकम्पोजिशन लेमा, उसका जो पार्ट 2 है उससे, ठीक है जी। अच्छा, सो अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रहा है जिसका नाम है लेग्रांज थ्योरम। हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 ये है, अगर मेरे पास H एक सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो क्या जो H का ऑर्डर होगा क्या वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होगा? दूसरा क्वेश्चन ये है, वेल ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं G जो ले रहा हूँ, ये क्या ले रहा हूँ, G क्या ले रहा हूँ, फाइनाइट ग्रुप ले रहा हूँ। सो क्वेश्चन क्या है, अगर मेरे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका एक सब ग्रुप है, तो क्या सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, वेल आज अभी हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास एक ग्रुप हो, H उसका एक सब ग्रुप हो, तो ये जो तादाद होगी, नंबर ऑफ, अभी हमने क्या निकाले थे, कितने कोसेट्स निकाले थे एग्जांपल में? 4। तो ये नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स कैसे हमने निकालने हैं, कितने होंगे? क्या हमें हर दफा निकालने पड़ेंगे 1 बाई 1 कोसेट्स, या कोई डायरेक्ट मेथड भी है कि तादाद बहुत इजीली उससे बताई जा सके? सो बेसिकली हम देखेंगे कि हमने क्या वहां देखा था, हमने वहां देखा था कि हमारे पास ग्रुप था D8, ऐसे ही कितना ऑर्डर था उसका? 8। N का ऑर्डर कितना था? 8। 2। और क्लियरली आपके पास वहां पे उस एग्जांपल में N का ऑर्डर क्या करता था?
डिवाइड कर रहा था, कर रहा है ना डिवाइड। यस सर। सो क्वेश्चन हमारा ये है कि इन जनरल अगर मेरे पास एक सब ग्रुप हो तो क्या हमेशा उस सब ग्रुप को ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर उस एग्जांपल को देखें, उस एग्जांपल में कितने कोसेट्स की तादाद थी, देखें गौर करें, क्या इतनी थी वहां पे? क्या ये तादाद थी कोसेट्स की? जी सर। हैं? यस सर। यस सर। सो दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है क्या नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स हमेशा हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, किस तरह कि हम ग्रुप का ऑर्डर लें और उसको किससे डिवाइड कर दें? सब ग्रुप के ऑर्डर से। सब ग्रुप का ऑर्डर। क्या हमेशा हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये जो नेक्स्ट थ्योरम है जिसका नाम लेग्रांज थ्योरम है, ये इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर क्या देता है, किसमें देता है? यस में देता है। दोनों का आंसर क्वेश्चंस का यस में देता है। क्या देता है आंसर? लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है? बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। सो और इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। सो लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपके पास जी एक ग्रुप है, एक फाइनाइट ग्रुप है, क्या है? फाइनाइट ग्रुप है, और एच जो है वो उसका एक सब ग्रुप है, तो देन ऑलवेज दिस इंप्लाइज कि नंबर वन जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा क्या करेगा? डिवाइड करेगा, नंबर वन। और नंबर टू आपके पास क्या है? एंड जो नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स है, लेफ्ट कोसेट्स क्या होगी? इज जी का ऑर्डर लें, एच का ऑर्डर लें और एच के ऑर्डर को जी के ऑर्डर से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स के इक्वल। ठीक है जी, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम यूज करेंगे कोसेट डीकंपोजिशन लेमा। ठीक है, अच्छा जी। सो प्रूफ में हम यूज करेंगे कोसेट डीकंपोजिशन लेमा। देखते हैं कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं जी, लेट कर लेते हैं हम कि जो, क्योंकि देखें ग्रुप फाइनाइट है तो उसका सब ग्रुप जो है वो उस ग्रुप का पार्ट है, तो वो भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। अच्छा, लेट कर लेते हैं हम h का ऑर्डर n है, और हम फर्दर लेट कर लेते हैं द नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स कितने हैं, वो k है। वो किसके इक्वल है?
के इक्वल। एच का ऑर्डर मैंने क्या लिया है, एन लिया है, क्योंकि देखिए ना ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो सब ग्रुप का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। लेट्स से जो भी ऑर्डर होगा, मैं कहता हूं कोई ऑर्डर उसका एन है। इसी तरह कोसेट्स की तादाद, क्योंकि देखें ग्रुप के एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो उन ग्रुप के एलिमेंट से जो कोसेट्स बनेंगे वो भी उनकी तादाद भी तो फाइनाइट ही होगी ना, नहीं? सो हेलो, ओके सर। जी सर। और वो जो तादाद है हम उसको क्या कहते हैं कि कोसेट्स की तादाद कितनी है आपके पास, के है, ठीक है। अब कोसेट डीकंपोजिशन लेमा क्या कहता है? अच्छा एक काम ना करें, ये हम कहते हैं ना तादाद इसकी के है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कौन कौन से हैं। या चलो वो बाद में कर लेते हैं। तादाद के है और एंड मैं कहता हूं जी G1 H, बल्कि G1 भी नहीं लेते, मैं इधर ओके चलो ले लेते हैं। तो G1H जिसमें ये G1 जो है ये 1 के इक्वल है, तो व्हाई नॉट जस्ट राइट 1। हाँ चलो नहीं ऐसे ही जाने देते हैं। G1H G2H और ये जो G के H हैं ये आपके पास क्या हैं, बी द लेफ्ट कोसेट्स। हमने कहा ना कि तादाद के, और अब हम बता रहे हैं कि वो कौन कौन से लेफ्ट कोसेट्स हैं। वो ये वाला लेफ्ट कोसेट्स हैं जिनमें हमारे पास ये जो G1 है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, ठीक है। एक होता है ना कोसेट 1 वाला भी होता है ना, 1 इंटू एच, ठीक है, ये वो वाला है। अच्छा अब कोसेट डीकंपोजिशन लेमा क्या कहता है? वो कहता है कि कोसेट्स क्या करते हैं, द सेट ऑफ कोसेट्स क्या करता है, पार्टीशन। पार्टीशन। ये जो सेट है, कौन सा सेट, यही है ना, ये क्या करेगा, पार्टीशन करेगा, पार्टीशन करता है जी की, है ना। क्या मतलब है पार्टीशन करने का? ओके, पार्टीशन करता है दैट इज कि मेरे पास जो यूनियन है इन सब का, है ना, इन जी आईज का जो क्या है, यूनियन है। यहां आपके हैंडआउट्स में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। जो यूनियन है इन सब का, वो किसके इक्वल आएगा, जी। ये आपके ना हैंडआउट्स में मिसिंग है, टाइपिंग मिस्टेक है। इक्वल टू जी नहीं लिखा हुआ, वो भूल गए हम लिखना ना, तो वो टाइपिंग नहीं कर सके, टाइपिंग मिस्टेक आ गई। एंड उसके साथ
ये जितने भी जी आईज और जी केज हैं ये क्या है, सारे के सारे इनका इंटरसेक्शन क्या है, ये म्यूचुअली क्या है आपके पास, डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही सर ये जी एच नहीं होगा? हाँ जी एच ही होगा। कहाँ पे, कहाँ पे? सर ये जो आपने लगाया यूनियन लेके आगे कैपिटल जी ग्रुप पर। देखिए ना, पार्टीशन करने का क्या मतलब है कि सारे कोसेट्स का यूनियन लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा ना, क्योंकि ये कोसेट्स पार्टीशन करते हैं। और दूसरी बात कि इनका इंटरसेक्शन क्या आता है, वो आपके पास एम्प्टी आता है। अच्छा ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, आके आपके हैंडल्स में ये नॉट इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, हालांकि ये इक्वल टू 5 है डेफिनेशन, ठीक है। और आई नॉट इक्वल टू जे, ये आपके पास प्रिंटिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है। सो पार्टीशन करता है। पार्टीशन का मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक होटल है, आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, या आपके पास एक बहुत बड़ा हॉल है, तो अपने हॉल्स के पार्ट्स में उसको छोटे 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 से बहुत सारे रूम्स उसके अंदर बना दिए, केबिन्स बना दिए, ठीक है। सो इसको यूज करते हुए क्या पता चला, जैसे ये जी एक बड़ा हॉल है और उसके अंदर ये छोटे छोटे आपने केबिन बना दिए, ये जी होटल है और ये उसके रूम्स हैं। तो अब इस होटल में, बिग होटल में एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? हाँ जी, ये जो होटल है इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? जितनी हर एक, जितनी हर एक, हाँ जी, सर के होगी। जितनी हर एक रूम में होगी। नहीं भाई, देखे ना, होटल है उसमें कितने सारे रूम्स हैं, ये कोसेट्स हैं, पूरे होटल में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने हर एक के अंदर होंगे, ऐसे ही। हाँ, यस सर। जितने सर उसकी पार्टीशन होगी। जितने इसमें होंगे, इसमें कितने होंगे, जितने एच में होंगे। क्यों? बिकॉज जी1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। सो जी1 एच की जगह पे मैं एच लिख रहा हूं, ओके। दूसरे जितने किसमें हैं, जी2 एच में है, ये यूनियन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, सम आएगा, क्योंकि तादाद बताई जा रही है ना। इसी तरह चलते चलते ये स्टेप समझ आया आप लोगों को कि देखें, क्योंकि ये कोसेट्स क्या करते हैं, ग्रुप की पार्टीशन करते हैं। ग्रुप को ऐसे समझें, ये एक होटल है और उसमें ये जो कोसेट्स हैं ये उसके रूम्स हैं, तो पूरे होटल में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने के हर एक कोसेट में होंगे, ऐसे ही। सो कितने हैं ग्रुप के अंदर पूरे एलिमेंट, जितने हर एक कोसेट में। क्लियर हुई ये बात? हाँ जी, यस सर। गुड। यस सर। सो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक चीज प्रूव करता हूं। मैं क्या प्रूव करता हूं, मैं क्लेम करता हूं क्या क्लेम करता हूं कि ये जितने भी, ये जब भी हम कोई कोसेट बनाएंगे ना, कोई भी कोसेट हम बनाएंगे ना, एच का कोई भी कोसेट बनाएंगे, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें उतने एलिमेंट्स होंगे जितने के ऑलवेज किसमें होंगे, एच में होंगे। देखिए अगर आपको याद हो, एग्जाम्पल में हमने यही किया था ना। एग्जाम्पल में हम देख रहे थे कि जितने भी हो, सो जो सब ग्रुप था उसमें भी एन एन में 2 एलिमेंट्स थे, और जितने भी हम कोसेट्स बना रहे थे, कोसेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2 ही थे ना। यस सर। सो अब ये हमारा क्लेम है कि, क्लेम हमारा ये है कि ये जितने भी कोसेट्स हैं इन सब के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, दो। सबके अंदर कितने एलिमेंट है, जितने के एच में है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इन सारे केस कोसेट्स में उतने ही एलिमेंट्स हैं, किसी भी कोसेट्स में इतनी एलिमेंट है जितने एच में है, तो ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, बताएं। हाँ जी, एच से
ऐसे बन जाएगी। जी सर। बट ये कितने एच हैं, ये कितने एच है टोटल? n टाइम्स h है। गौर करें, 1 2 3 ये टोटल कितने हैं? के है ना, ये पहला है, ये दूसरा जी है, ये सर। तीसरा, टोटल कितने हैं? सो कितने एच हैं ये टोटल? ये के एच हैं, कितने हैं? यही होंगे, यस ऐसे ही ना। पर गौर करें इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब, क्योंकि देखें अब ये एक नंबर है वो इक्वल है के इंटू एक और नंबर पे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, देखे ना, ये नंबर के दो फैक्टर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर इस नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा ना। डिवाइड करेगा। और जी साथ ही डिवाइड। साथ, साथ ही साथ वो जो के था वो किसके इक्वल हो गया? के किसके इक्वल आ गया? जी और h। बट के क्या था? नंबर ऑफ। कोसेट्स। आपको समझ आ रही है कि अगर मैं क्या प्रूव कर दूं, अगर मैं सिर्फ इतनी चीज प्रूव कर दूं कि हर कोसेट में कितने एलिमेंट होते हैं जितने एच में होते हैं, तो मेरे पास ये भी प्रूव हो जाएगा कि सब ग्रुप क्या करता है, उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और ये भी प्रूव हो जाएगा कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट किसके इक्वल आएंगे? ऑर्डर ऑफ जी ओवर ऑर्डर ऑफ एच। ऐसी है ना? हाँ जी। यस सर। सो अब हम ये प्रूव करते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूव करते हैं? दो सेट्स को शो करना है, उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम उनमें एक बाइजेक्टिव मैप कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो एक मैप डिफाइन करते हैं। सो हम एक मैपिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। किस तरह की मैपिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं? एफ एक मैपिंग लेते हैं जो एच से जी एच में होगी। किस तरह डिफाइंड हो रही है? एफ ऑफ एच इज इक्वल टू जी एच, यानी इधर से एच एलिमेंट लें तो उधर जाके क्या हो? जी एच हो जाए। ये हमने मैपिंग डिफाइन की है। तो ये जो मैपिंग है आपके पास, ये सर्जेक्टिव है। क्यों सर्जेक्टिव है? जब भी मैं कोई एलिमेंट लेता हूं तो वो जी एच टाइप का होगा, जी एच टाइप का होगा तो उसके लिए एच मिल गया। सो क्लियरली एफ इज सर्जेक्टिव। अगर मैं सर्जेक्टिव के साथ साथ अब मैं देखता हूं कि इंजेक्टिव भी है। क्यों इंजेक्टिव है? कि सिंस आपके पास कैसे शो करते हैं इंजेक्टिव? इमेजेस इक्वल लेते हैं। हाँ हाँ भाई, इंजेक्टिव के लिए इमेजेस इक्वल लेते हैं और एलिमेंट्स इक्वल शो करते हैं। इक्वल लिए तो क्या आ गया? जी एच वन इक्वल टू जी एच टू। दोनों तरफ जी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? ऐसे ही। सो यस एफ इज इंजेक्टिव। सो आपने शो कर दिया कि एक मैपिंग डिफाइन की एच से जी एच में, जो सब्जेक्टिव भी है जो इंजेक्टिव भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे आपके पास? इक्वल होंगे। दिस प्रूव्स कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? किसी भी कोसेट में, एच के किसी भी कोसेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने के एच में होंगे। अब इस क्लेम को यूज करते हुए, हाँ, बाय यूजिंग क्लेम, बाय यूजिंग कि जी एच इज इक्वल टू एच, वी हैव व्हाट? यहां चलें, यहां से यहां पुट कर लें, वी हैव
जो ग्रुप का ऑर्डर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो H पहले ही था, हर GH की जगह पे H लगा दिया। टोटल किस तरह के GH थे, K। सो टोटल ये कितने H का ऑर्डर हो गया, ये आपके पास KH का ऑर्डर हो गया, K। सो ये किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास इक्वल आ गया K इंटू एच के। बट यहां से क्या पता चला, यहां से इंप्लाई हुआ आपके पास कि एक तो ये नंबर राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है ना, ये नंबर राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। ये वाला नंबर, ये नंबर हाँ राइट हैंड साइड को डिवाइड करता है तो इसको भी करेगा। सो इसका मतलब एक तो ये पता चला H का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और साथ ही साथ K जो कि नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स था वो किसके इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H। सो अगेन वेल नंबर वन H डिवाइड्स and number of distinct left cosets of H in G is order of G over order of G। सो ठीक है जी, प्रूफ इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। अच्छा, इसके बाद हम कुछ एक न्यू डेफिनेशन देते हैं जिसका नाम है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स क्या है, व्हाट इज एन इंडेक्स। लेट्स से आपके पास G एक ग्रुप है, H एक सब ग्रुप है, तो ये जो तादाद है अभी जो हमने बात की, किस चीज की तादाद, द नंबर ऑफ लेफ्ट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, ये जो तादाद है अभी जो हमने बताया, जो कि हमारे पास जो हमने पहली एग्जांपल की थी उसमें कितनी तादाद थी कोसेट्स की, डिस्टिंक्ट कोसेट्स की, 4। इस तादाद को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इंडेक्स। क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इंडेक्स, इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G। और इसको डिनोट किस तरह करते हैं, इसकी नोटेशन क्या है, G फुल कॉलन H और दिस। ठीक है, ये इसकी तादाद है। सो हाँ, अभी हमने जो एग्जांपल्स की थी, वो जो पहली हमने एग्जांपल की थी, उस एग्जांपल के हिसाब से जिसमें हमने D8 लिया हुआ था और साथ में N लिया हुआ था, सो इंडेक्स क्या होगा आपके पास D8 का, मतलब किसका, इस N का D8 के साथ इंडेक्स क्या होगा, 2। नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स को कहते हैं ना। आपने कंप्यूट किए हुए कितने थे नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, 4। लेकिन आपको अभी लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है, लेग्रांज थ्योरम ये कहता है कि अगर ग्रुप क्या हो, फाइनाइट हो, ग्रुप क्या हो, लेग्रांज थ्योरम क्या कहता था, लेग्रांज थ्योरम ये कहता था कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो आप बता सकते हैं नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ G ओवर ऑर्डर ऑफ H, ऐसे ही ना। सो देखते हैं, सो
लेकिन ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट हो तो हम नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट बता सकते हैं। वो क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर ओवर एन का ऑर्डर विच इज 4। ऐसे ही yes, अगर यहां Q8 होता और n की जगह पे -1 और 1 सब ग्रुप होता, तो मुझे बताएं कि Q8 मतलब ये जो n है इसका Q8 में क्या इंडेक्स होता। अगेन लेग्रांज थ्योरम यूज कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है? क्या है? 8 8 है। फाइनाइट है। फाइनाइट है ग्रुप का ऑर्डर ओवर, सो अगेन 4। ऐसे ही yes, सो बट इंडेक्स जरूरी नहीं हमेशा फाइनाइट हो, इंडेक्स इनफाइनाइट भी हो सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास Z हो जो कि अंडर एडिशन ग्रुप है और उसके अंदर मैं 0 जो है वो ले लूं, क्या सब ग्रुप ले लूं, तो इसका इंडेक्स क्या होगा? इसके कोसेट्स क्या बनेंगे? कोसेट्स किस तरह के बनेंगे? इसके GH टाइप के होते हैं ना। अब ये ग्रुप अंडर एडिशन है तो इसके कोसेट्स कैसे बनेंगे? 1Z है ना, सॉरी इस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे, है ना। सब ग्रुप होता है और साथ में ग्रुप का एलिमेंट होता है। क्योंकि ग्रुप अंडर एडिशन है तो यहां सम आएगा। कितने होंगे ऐसे आप बता सकते हैं? कितने होंगे जो डिफरेंट होंगे? कितने होंगे? infinite सो किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं जी कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ, लेग्रांज थ्योरम के कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लेग्रांज थ्योरम के? पहली आपके पास क्रॉलरी है ऑफ लेग्रांज थ्योरम। पहली क्रॉलरी है जी, क्रॉलरी क्या है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा, जी आपके पास क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप है और लेट्स से एक्स आपके पास एक एलिमेंट है ग्रुप का, तो जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और साथ ही साथ एलिमेंट की पावर अगर मैं ग्रुप का ऑर्डर ले लूंगा तो वो हमेशा 1 आएगी। ठीक है, प्रूफ देखें इसका, वेरी इजी है। आपको याद है हमने प्रूफ किया था कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। याद है आपको? यस सर। अब हम क्या करें? सो बाय टेकिंग हम क्या करते हैं? बाय टेकिंग H is equal to this in Lagrange theorem, क्या होगा? By applying Lagrange theorem on this H, हाँ, so by applying Lagrange theorem क्या बनेगा? by applying Lagrange theorem on this H क्या होगा हमारे पास? Lagrange theorem क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप
ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऐसे ही है। yes, तो बट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल है, तो इसका मतलब एलिमेंट का ऑर्डर क्या करेगा, ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, करेगा ना भाई। देखिए ना, लैग्रांज थ्योरम क्या था, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल है, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और यहां से ये भी प्रूव हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो ग्रुप का ऑर्डर है वो कोई मल्टीपल होगा, ऐसे ही भाई डिवाइड जो करता है, अगर एक कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो दूसरा नंबर कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी उसमें होल्ड होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एलिमेंट x की पावर में ग्रुप का ऑर्डर लूं तो एलिमेंट x की पावर कोई k और एलिमेंट का ऑर्डर आ जाएगा, बट x की पावर अगर उसकी ऑर्डर ही ले लें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो किसके इक्वल आएगा, वो तो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो आपके पास ये भी प्रूव हो गया कि एलिमेंट का अगर आप ऑर्डर लें, एलिमेंट की पावर ग्रुप का ऑर्डर लें तो वो किसके इक्वल आएगी, वो 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, सो आपके पास प्रूफ कंप्लीट हो गया। दूसरी क्रॉलरी क्या है, दूसरी क्रॉलरी ये है, अगर एक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो एक प्राइम नंबर है, ग्रुप का ऑर्डर एक प्राइम नंबर है, तो ऐसा ग्रुप हमेशा साइक्लिक होगा। जी एक ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर एक प्राइम नंबर, तो ऐसा जो ग्रुप है वो आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। ना सिर्फ साइक्लिक होगा बल्कि ये आइसोमॉर्फिक होगा। Z ओवर PZ। प्रूफ देखते हैं जी इसका। अब हमें क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जी ग्रुप का ऑर्डर क्या है। अच्छा प्राइम, अच्छा यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, G इज इक्वल टू P लिखा हुआ है, ये G इज इक्वल टू P नहीं है बल्कि ये ग्रुप का ऑर्डर जो है वो P है, और P प्राइम नंबर आपको पता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होते हैं ना। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप के अंदर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब कम से कम ग्रुप का ऑर्डर 2 होगा। तो इसका मतलब है कि ग्रुप में कम से कम ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा, एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा कि जो कि आपके पास नॉट इक्वल टू 1 होगा। देखिए ना, अगर मिनिमम भी प्राइम नंबर में 2 ले लूं तो इसका मतलब ग्रुप में 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 होंगे तो डेफिनेटली एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होता है, तो दूसरा एलिमेंट लाजमी तौर पर ऐसा होगा जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं इस एलिमेंट से जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, ठीक है, एलिमेंट जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, अगर इस एलिमेंट से मैं क्या जनरेट करा लूं जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, अगर मैं इससे क्या जनरेट करा लूं, एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट करा लूं, क्योंकि एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो उस एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो साइक्लिक ग्रुप है वो भी, उसमें एक एलिमेंट नहीं होगा बल्कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। उसके अंदर उसका जो ऑर्डर होगा साइक्लिक ग्रुप का वो एक से ज्यादा होगा।
और आपके पास लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि जो साइक्लिक जो आपके पास ग्रुप सब ग्रुप है, क्योंकि एलिमेंट जी से लिया हुआ है तो इससे जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप होगा, जो साइक्लिक ग्रुप होगा वो जी का सब ग्रुप भी होगा। तो ये लेग्रांज थ्योरम क्या कहता है कि ये जो सब ग्रुप है ये क्या करेगा, ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है बाय लेग्रांज थ्योरम, प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के कितने डिवाइजर होते हैं प्राइम नंबर के? इटसेल्फ होता है, या 1 होगा, है ना, या इटसेल्फ होगा। हमने पहले देखा हुआ है कि इसका ऑर्डर 1 तो है नहीं, इसका मतलब फिर इसका ऑर्डर कितना होगा? ये खुद होगा 10। सर। 10। एक और दो लाइन होते एक्स्ट्रा हैं लिख सर। देता हूं कि इसका जो ऑर्डर है वो पी को डिवाइड करता होगा, ऐसे ही, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी है। अब मैंने पहले बताया हुआ है कि इसका ऑर्डर 1 नहीं है, तो पी के 2 डिवाइजर है, या 1 है या पी है। सो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है या 1 हो सकता है, या 1 या पी हो। 1 हो नहीं सकता क्योंकि पहले मैंने लिया हुआ है एक्स ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देन कह लें, पहले देन कह लें, देन दिस 10 या देन जो भी आपने कहना है आप कह लें। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि इसका जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो पी के इक्वल होना चाहिए। अब आप याद करें हमें क्या मिल गया, हमें ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट मिल चुका है, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट मिल चुका है जिसका ऑर्डर कि उस एलिमेंट मिल चुका है कि उस एलिमेंट का ऑर्डर भी, एक एलिमेंट मिल चुका है जिसका ऑर्डर पी है, यानी ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप मिल चुका है जिसका ऑर्डर पी है और वो साइक्लिक भी है। ठीक है, सो यहां से क्या पता चला, ठीक है, सो दिस मीन ये आपके पास इसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। 10 हम क्या कह सकते हैं, 10 जी जो है वो आपके पास एलिमेंट एक्स से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और अगर जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्लियरली साइक्लिक होगा। ठीक है, और बाकी रही ये बात, आई थिंक ये अभी आपके लिए, क्योंकि हमने आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है, सो इसलिए आई थिंक इसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। हमने नहीं पढ़ा ना आइसोमॉर्फिज्म, सो अभी तक आपके लिए इतना ही काफ़ी है इस यहीं पे कि ये आपके पास यहाँ पे प्रूफ इसका कंप्लीट हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं 2 चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ जो अभी हमने की हैं। आज हमने 3 मेन चीज़ें, मतलब मेन रिजल्ट आज हमारा क्या था, लेग्रांज थ्योरम था। ठीक है, लेग्रांज थ्योरम में हमने क्या देखा था, लेग्रांज थ्योरम में हमने क्या देखा था, हमने देखा था अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो, ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो और अगर एच उसका कोई सब ग्रुप हो तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और हमने ये भी देखा था कि जो तादाद है, अच्छा तादाद को हमने क्या नाम दिया था, तादाद को, लेफ्ट कोसेट्स की तादाद को क्या नाम दिया था हमने, न्यू कॉन्सेप्ट का नाम दिया था इंडेक्स। इंडेक्स। और फिर हमने उसी को अगर हम रिफ्रेज करें लेग्रांज थ्योरम को तो ऐसे बनेगा कि जो इंडेक्स है वो आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल। सो लेग्रांज थ्योरम हमें की ये स्टेटमेंट है। फायदा क्या है इसका, अब देखें, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है कि अगर लेट से मेरे पास गिवन हो कि जी ग्रुप का जो ऑर्डर है, ग्रुप का ऑर्डर है 20। सो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ऐसा एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 7 हो? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, लेग्रांज थ्योरम को जहन में रखें।
क्यों? वाई नो? क्यों नहीं कर सकता? सर लैग्रांज थ्योरम के मुताबिक ग्रुप का ऑर्डर जो है वो सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड होना चाहिए। सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो, हाँ ग्रुप, बिल्कुल ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड होना चाहिए, या दूसरे वर्ड में सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता होना चाहिए। अब ग्रुप का ऑर्डर 20 है, अब 7, अब सब ग्रुप तब अगर सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 7 डिवाइड ही नहीं करता, इसका मतलब 7 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। सो फिर किस ऑर्डर का कर सकता है? 1 ऑर्डर का कर सकता है। यस सर। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 के? व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ subgroups of a group of order 20? क्या क्या हो सकते हैं? What are the possible order of subgroups of a group of order 20? क्या क्या हो सकते हैं? 1 किस किस 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स हो 4 सकते हैं? 5 1 2 4 ऑर्डर का भी हो सकता है। 5 5 बिल्कुल सही। 10 10 20 है ना? बिल्कुल ठीक। इसी तरह अगर हमें इंडेक्स फाइंड करना है किसी सब ग्रुप का, या हमें किसी सब ग्रुप का नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट फाइंड करने हैं, तो जरूरी नहीं है अगर ग्रुप फाइनाइट है तो हम सिंपली ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर दें तो वो इंडेक्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट मिल जाएंगे। हमें जरूरी नहीं है कि हम सारे कोसेट्स को 1 बाय 1 कैलकुलेट करें, जैसे कि हमने एग्जांपल में स्टार्ट ऑफ लेक्चर में किया था। ठीक है? अच्छा, अभी जो हमने क्रॉलरी की, क्या क्रॉलरी की थी? अभी हमने 2 क्रॉलरी की थी। एक क्रॉलरी क्या थी कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है और उसमें एक एलिमेंट है, क्या है? एक ग्रुप में एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यही किया था ना? एंड यस सर। ग्रुप का, और इसी तरह अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर लें तो आंसर 1 आएगा। इसको यूज करते हुए मुझे बताएं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 30 हो तो क्या अगर ग्रुप का ऑर्डर 20 हो तो क्या एग्जिस्ट करेगा एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 7 हो? या 7 हो, या या लेट से 9 हो। वो ना बड़ा नेट बड़ा स्लो चलता पिया इंदे ते, लेकिन कोई गल नहीं, ये ब्रेक आसी ते जोड़ नहीं सकते। 9, क्या 9 हो सकता है? 9 11, हाँ जी हो सकता है। हाँ सर। इस क्रॉलरी को गौर से देखें। क्रॉलरी क्या कहती है? ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता होना चाहिए? राइट। क्या 7 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है ग्रुप के अंदर जिस ग्रुप का ऑर्डर 30 हो? नो सर। नो। समझ आ रही है ना? क्यों? क्योंकि 7 डिवाइड नहीं करता, 9 डिवाइड नहीं करता। सो किसके कर सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स
ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 क्या हो सकते हैं? 1 1 2 2 3 3 4 है नहीं, 4 4 नहीं है, 5 और नहीं है सर। 4 नहीं, 5 5 6 6 15 15 10 10 भी 10 15 30 समझ आई बात की? यस ठीक है। इसी तरह एक और क्रॉलरी हमने देखी थी। अभी आप ये देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ आपके एमसीक्यू बन रहे हैं। समझ आ रही है आपको बात की? यस सर बेसिकली एमसीक्यू आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। सो इसी तरह क्वेश्चन है कि क्या अगर एक ग्रुप का ऑर्डर 29 हो, इज जी साइक्लिक? क्रॉलरी 2 हमने क्या की थी? अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर हो तो ऐसा ग्रुप क्या होगा? साइक्लिक होगा। सो क्वेश्चन है कि ग्रुप का ऑर्डर 29 है, साइक्लिक होगा कि नहीं होगा? होगा सर बिल्कुल सही। समझ आई बात की? सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि अगले लेक्चर में अल्लाह ने चाहा तो हम लीन अलजबरा स्टार्ट करेंगे। सो फिर आज की क्लास का क्या करें? मैं तो थक गया हूँ। अभी मैंने एक क्लास और पढ़ानी है, इसे बोला जा नहीं रहा। क्या करें? हैं? एक्स्ट्रा क्लास था, एक्स्ट्रा क्लास जो मैं कह रहा हूँ। थक गया हूँ मैं तो, बोला नहीं जा रहा, गला खराब है।